हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फॉर हाइड्रोलिसिस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, हमें हाइड्रोलिसिस एट रूम टेम्परेचर पे का करेक्ट ऑर्डर बताना है फॉर SF4, SF6 एंड TeF6 एंड SeF6 के लिए। ठीक है बच्चों, इसका मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये करना है, हमें स्टेबल कंपाउंड निकालना है। ठीक है, जो कंपैरेटिवली स्टेबल होगा ना, तो वो हाइड्रोलिसिस पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो हाइड्रोलिसिस पे प्रोडक्ट नहीं देगा। तो हाइड्रोलिसिस पे प्रोडक्ट वो देगा जो कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो हम अब अपने ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, पहला है SF4 और SF6। फर्स्ट ऑप्शन है SF4 एंड SF6। ठीक है, SF4 का स्ट्रक्चर होता है ट्रायगोनल बाई पिरामिड। ठीक है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल में लोन पेयर आता है इक्वेटोरियल पे, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, और SF6 का स्ट्रक्चर होता है दिस इज ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ओके, SF6 का स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो बच्चों अगर इन दोनों स्ट्रक्चर में हम देखें, तो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इस पे क्या होता है ना, जो इक्विटोरियल ट्रायगोनल बाइपिरामिडल के स्ट्रक्चर में जो इक्विटोरियल और एक्सियल बॉन्ड है दे शो फ्लक्सनल बिहेवियर, यानी कि क्या करता है ये रूम टेम्परेचर पे ही फ्लिप करता है आपस में। ठीक है, ये एफ इस एफ पे और इक्विटोरियल और एक्सियल बॉन्ड आपस में फ्लिप करता है, विच इज कॉल्ड इट्स फ्लक्सनल नेचर। ठीक है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल एंड दिस इज कंपैरेटिवली स्टेबल। इसके स्टेबल होने की वजह से अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो हाइड्रोलिसिस में प्रोडक्ट कौन सा देगा, ज़्यादा जल्दी प्रोडक्ट देगा SF4 इन कंपैरिजन टू SF6। ठीक है, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमें कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिल रहा है। सेकेंड ऑप्शन अगर अपना डिस्कस करें, सेकेंड पूछ रहा है फॉर TeF6 एंड SeF6 के लिए। ठीक है, देखो अगर इफ वी विल मूव डाउन द ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड फिर आता है टेल्यूरियम। राइट, तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, हम लोगों को पता है कि साइज इंक्रीज करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है, और साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन साइज। ठीक है, और हमें ये भी पता है आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, यानी कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर है बच्चों, इंक्रीज करता है नीचे की तरफ जाने में। ठीक है, और हमें ये पता है अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो इसके जो बॉन्ड फॉर्मेशन अगर यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जाने पे आयनिक कैरेक्टर बॉन्ड में डिक्रीज करेगा, यानी कि बॉन्ड में कोवेलेंसी इंक्रीज करेगी। तो अगर ऐसी ऊपर है, टी उसके नीचे है, इसका मतलब इसमें कोवेलेंसी ज्यादा होगी। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बच्चों, दे आर वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस इन कंपैरिजन टू आयनिक बॉन्ड, वो वीक होते हैं। ठीक है, इसका कोवेलेंसी ज्यादा है तो दिस बॉन्ड विल बी वीक। वीक होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसका मतलब ये जो ऑर्डर होगा फॉर हाइड्रोलिसिस TeF6 का ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है, बिकॉज ऑफ हम लिख सकते हैं द मॉलिक्यूल्स इन TeF6 are held together by are held together by weak intermolecular forces। ठीक है, कम इन कंपैरिजन टू SeF6। ठीक है, तो इसका मतलब SeF6 में क्योंकि आयनिक कंपैरेटिवली ज्यादा कैरेक्टर है आयनिक, तो ये स्टेबल होगा, स्टेबल होने की वजह से इसका हाइड्रोलिसिस बाद में होगा, ये बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट है ये लेट देगा। तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। और इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर SF4, देन आ रहा है SF6, यानी कि हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू बच्चों।